और परमात्मा का रास्ता अगर हमने अपना लिया, हमने तो एक ही बात अपनानी है, कौन सी? अब बुराइयां छोड़नी है और अच्छाई ग्रहण करनी है। चाहे वो आपको कहीं से मिलती हो, चोर के पास मिलती हो, चोर से ले लो, शाह के पास मिलती है तो शाह से ले आओ। एक भाई चोरी करता था, महात्मा का सत्संग हो रहा था, वो जा रहा था निकल करके, तो कान में आवाज आई तो उसने सोची चल 2 मिनट मैं भी सुन लेता हूं सत्संग। अब महात्मा ने सत्संग देना शुरू करा। बोले भाई झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसने भक्ति करने की जरूरत नहीं, झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसने भक्ति करने की जरूरत नहीं। अब उसने चोर ने तो वही बात अपनी अपना ली, और राजा का दरबार में चलेगा चोरी करने के लिए। डोडी का ऊपर खड़ा था पहरेदार, जब भीतर जान लगा नु बोला कौन? नु चोर। नु बोला चोर के कदम नु कहेगा भाई चोर है ये, अगर मैं चोर हूं। वो चले गया, जाने दिया उसने आगे से जा करके राजा मिल गया। अब राजा ने देखा, अग भाई कौन? नुला चोर। राजा भी अचंबा में आ गया। अब चोर के कोई नू थोड़ी कहेगा चोर, उसने एक ही बात अपनाई थी साधु की। वो अब उसने चोरी कर ली जा करके, मोर सर्पियों की, लाल की, तो लाल थे रखे थे तिजोरी के अंदर। अब तिजोरी में लाल जो रखे थे उसमें तो 2-4 लाल वो छोड़ आया, अपनी जरूरत का वो ले आया। तो बोला क्या करना है मैंने, ये माल मिल गया इतना है बहुत है। भाग गया, ले आया माल को, ऐसे जैसे गया था ऐसे ही वापिस आ गया वो। और राजा ने भी पता पड़ेगा, राजा ने भी पता पड़ेगा। अब सुबह पता पड़ा राजा ने, तो राजा ने तो उसे टाइम पता पड़ेगा था। सुबह दिन निकला तो चोरी होगी भाई, महल के अंदर चोरी होगी। अब उसने दरबार लगाया, वो जो मुनीम था उसने भी वही बात, उसने सोची चोरी होगी। उसने जाकर के देखी, अलमारी खोल करके जो तिजोरी थी उसका माया, उसने तो अपनी चोर ने तो हिसाब से लिया था ना माल, वो बाकी उसने गायब कर दी। जो मुनीम था उसने ले लिया वो। अब बुला लिया, भाई कौन था भाई चोरी करने वाला? फलाना आदमी था भाई चोरी करने वाला। दरबार में बुला लिया, भाई चोरी करी थी? हाँ करी थी। बोले भाई तुम तो कतई डर नहीं है, ना मरने का ना क्या चीज का डर नहीं है तेरे को तो। बोले चोरी करी थी। अब कितनी करी थी? एक मैंने तो अपने जरूरत के मुताबिक करी थी, उसमें 8 या 9 लाल थे उसके अंदर, और मैं तो 3-4 लेकर के गया था। और उसके अंदर से सारे गायब थे। अब मुंशी बुलाया, भाव दूसरा है, समझ लेना आप लोग। मुंशी बुलाया, भाई कितनी चोरी हुई है? महाराज सारी अलमारी तिजोरी सारी खाली है। चोर भी बुला लिया, मुंशी बुला लिया, भाई कितनी चोरी करी थी? अब कितनी करी थी? अब बाकी कितना था? कितना माल था उसके अंदर? मुंशी को तो चोरी की सजा दी, और उस चोर को
अपना मुंशी बना लिया राजा ने। अगर भाई तू ईमानदार है और इसको तनख्वाह देता हूं और फिर भी ये चोरी करता है, एक महात्मा की एक बात मानने से उसका राज में साझा हो गया। हम भी संत महात्माओं की एक बात मानने से हमारा भी उस राज में साझा हो जाता है, लेकिन हम तो समझ नहीं पाते उस चीज को। हम तो यूं सोचते हैं हमारा तो ऐसे ही टाइम चलता रहेगा, इसी तरह हमारी शरीर रहेगी, इसी तरह हमारा जो है ना घर दौलत जमीन जायदाद रहेगी, इसी तरह हमारा संचालक चलता रहेगा। लेकिन नहीं पता आज का दिन जो बीत गया वो कल पता ना आवे कि नहीं आवे, क्या पता है, कुछ पता नहीं है उसका। ऐसी करनी क्यों करे, करके क्यों पछताए, बोए पेड़ बम्बूल के तो आम कहां से खाए। अगर हम बम्बूल के पेड़ लगाते हैं फिर हम आम खाने की कोशिश करते हैं, आम नहीं खा सकते। बम्बूल के पेड़ों पर तो बम्बूल ही लगेंगे, उसके ऊपर तो उस पर आम नहीं लग सकते। हमने तो परमात्मा से मिलना है, उस मालिक से मिलना है जिसके लिए हम यहां आए हैं, जिसके लिए हमने ये शरीर धारण करा है। उस परमात्मा से मिलना, और परमात्मा आपके अंतर के अंदर है, उस शरीर के अंदर से रास्ता गया हुआ उस परमात्मा का मिलने के लिए। और कोई जगह नहीं है परमात्मा से मिलने के लिए, जाने के लिए, ना कोई रास्ता है। आप ये सोचोगे अगर परमात्मा तो सारा उसमें है, हाँ मैं भी कहता हूं सारा उसमें परमात्मा है, लेकिन जब हमारे अंदर में जो परमात्मा बैठा हुआ उसको हम नहीं देख सकते तो दूसरे के अंदर कैसे देखेंगे उसको, दूसरे के अंदर कैसे मिलेगा वो परमात्मा। अपने को नहीं देख सकते, दूसरे के अंदर कैसे बढ़ेंगे हम जा करके। हमारे घर के अंदर परमात्मा बैठा हुआ है और हमारे घर के अंदर वो स्त्री बैठी हुई है, आत्मा बैठी हुई है। उसके मिलने के लिए वो तैयारी करती है खूब, लेकिन हमारे कर्म जो हैं, हमारे विचार वो आगे आ जाते हैं बार बार। उन विचारों को आप खत्म कर दो कैड़ा जी कर करके, कैड़ा जी करना पड़ेगा तो आपके विचार वो खत्म हो जाएंगे और आपके अंदर में अच्छी चीज प्रवेश हो जाएगी। जब आपके अंदर में अच्छाई प्रवेश होनी शुरू हो जाएगी तो यूं सोचो आपका दिन तो बदल गया और आपको परमात्मा से मिलने का डगर मिल गया। परमात्मा से मिलने के लिए हमारे को वो रास्ता मिल गया जिस पे हमारे को परमात्मा मिलेगा, जिस पे हमारे को वो सतगुरु मिलेगा, जहां पे हमारी मुक्ति होगी। लेकिन हम तो मुक्ति की तरफ नहीं चलते, हम तो संसार की तरफ ज्यादा भागते हैं। मेरे पे नाराज मत हो जाना, मेरी बात थोड़ी कड़वी है। मर्यादा के बिना भी काम नहीं चलेगा हमारा। जब तक हम मर्यादा नहीं बनाओगे, जब तक हमारा काम नहीं चलेगा। बात बनाई जग ठग्या, मन पर मोजा नाए, क्या कबीरा मन ले गया 184 माए। अब बात तो बहुत बड़ी बड़ी बना देते हैं लेकिन मन पर नहीं मोजते। 27-28 साल महाराजन चोला छोटे हो गए, दुनिया पता नहीं कहां से कहां पहुंच गई। मेरे को मिसाल याद आ गई, कह देता हूं मैं। एक राजा था, तो राजा बीमार था,
मैंने बचपन में कहानी सुनता था मैं, क्यों मैं बुजुर्गों में बैठता था बचपन में। मैं अपनी आन का मैं नहीं बैठा कभी भी, मैं हमेशा बुजुर्गों में बैठा हूं। तो कहानी सुनी, मैं राजा था, वो राजा का तकलीफ थी, उसकी जीभ के ऊपर कांटे थे, और वो कांटे का समय था, कितने समय के अंदर वह खत्म होंगे, इतना समय ये बोल नहीं सकता, ये होश में नहीं आ सकता। रानी थी, वो कांटे तोड़ना शुरू कर दिया उसने। उसने 12 बरस तक कांटे तोड़े राजा के। वो मालिक की मौज थी, सतगुरु की दया थी। कोई काम होया या यूं सोचा ले भाई बांदी आज तू तोड़ दे इसका कांटा, बांदी कांटा तोड़ने के लिए बैठा दी और आप चली गई अपना नहाने के लिए, धोने के लिए, कोई काम करने के लिए। अब वो कांटे समड़ गए, वो कांटे खत्म हो गए, राजा की आंख खुल गई। राजा कहने लगा धन हो तू बांदी के लिए। अब राजा ने सोची अब 12 साल तक तो सेवा जो करी है ये तो बांदी ने सेवा करी है, रानी ने तो सेवा नहीं करी। अब रानी बेचारी परेशान होगी, देखो करनी आगे आ जाती है, आप कितना जोर लगा लो धनवान नहीं बन सकते, और कितना ही आप खर्चा करने लग जाओ आप कंगाल भी नहीं बन सकते। कंगाल भी बनोगे तो अपने कर्मों से बनोगे, धनवान भी बनोगे तो अपने कर्मों से बनोगे आप। रानी ने 2 गुड्डा और गुड़िया बनवा करके लेकर के आई। अब उसका तो दुआग होगा बेचारी का, और बांदी रानी बन गई। बांदी क्या कहती है, ओ रानी उठ मेरा गुड्डा, उठ मेरी गुड़िया, 12 बरस तक सेवा करी फिर भी कुछ फल नहीं पायो। अब 12 बरस तक तूने सेवा करी और फिर भी कुछ फल नहीं पाया। उसने यही रट लगा ली। मालिक की दया हुई कुछ दिन के बाद में, और वो उधर से निकल करके जिधर रानी का महल था उधर से निकल कर जा रहा था। अब रानी ने तो अपना सहारा वो बना लिया ना गुड्डा गुड़िया, हमारा सहारा तो नाम है, उस सतगुरु की दात है। हमारे ऊपर कोई आफत आती है किसी किस्म की तो अपने नाम को सहारा बनाओ आप, फिर देखो आपका आनंद आनंद मिलेगा। तो रानी जो थी वो कर रही थी उठ मेरा गुड्डा उठ मेरी गुड़िया, 12 बरस तक सेवा करी फिर भी कुछ फल नहीं पाया। वो राजा का कान में चली गई बात। तो राजा वहां से निकल रहा था, राजा ने सोचा भाई सुन के तो पूछू तो सही क्या बात है, तेरे राज के अंदर इतना तो अत्याचार नहीं होना चाहिए। वो पहुंचा रानी के पास में, कहने लगा आप ऐसे बात क्यों कर रही हो। बोला महाराज पूछने की जरूरत नहीं है, मेरी हालत को तो मैं जानता हूं, पूछने की जरूरत नहीं है। मैंने आपकी 12 बरस तक सेवा करी और थोड़े से कांटे रह गए, चाहे तो
मेरी लापरवाही लगा लो या मेरा टाइम वक्त खराब लगा लो, उसके हाथ से जस था और वो कांटे खत्म हो गए। और मैंने 12 साल आपकी सेवा करी है, रोटी का भी ध्यान नहीं करा, नहाने का भी ध्यान नहीं करा, तब जा करके उसका दुआ खत्म होया था, क्यों मालिक की मौज होगी। तो इस तरीके से आपका दुआ अगर आपने खत्म करना है तो मालिक के नाम का सुमरन आपने करना पड़ेगा। कदे न कदे मालिक आपका बराबर से निकलता हुआ कदे न कदे सुन लेगा और आपका दुआ भी खत्म हो जाएगा और आप उस परमात्मा से मिल जाओगे। तो इस करके आप लोग सत्संग तो परमात्मा मालिक की दया और आपकी दया से होता है। यहाँ पे सतगुरु की दया से सत्संग होता है और परमात्मा से आपने मिलना है तो आपने बदलना पड़ेगा। बदल जा मन हो जाएगा बेड़ा पार। जब तक हमारे मन को हम बदलेंगे नहीं, चाहे इसको कितना नहा लो, कितना खवा लो, कोई इसको वो दे दो पदार्थ, उससे हमारा उद्धार नहीं होगा। सूखी रोटी मिल जाएंगी, मन तो पहले देखा है, किसी ने भाई ने खाई होंगी रोटी पानी के साथ में। कभी रोटी खाई है आपने? मैंने खा के देखी है। पानी के साथ में रोटी खाता है इंसान, जो आनंद उस पानी वाली रोटी में आता है ना, वो सब्जी में नहीं आता। खा के देखना, नहीं खाई हो तो खा करके देख लेना, क्योंकि पानी के साथ में रोटी जो खाई जाती है उसमें आनंद अलग ही होता है और आपका पेट भी भर जाएगा, कोई परेशानी में नहीं होगी। इस करके आप लोग जितने आए हो सबके आगे मेरे राधा स्वामी आप लोगों को। और भाई सत्संग तो मालिक की दया से, आप लोगों की दया से होता है। यहाँ पे सत्संग के अंदर आप आया करो। मैं यहाँ पे पैसे की जरूरत नहीं है, आपने पैसे नहीं देने, क्योंकि मैंने क्या करना पैसों का, मैंने कुछ नहीं करना पैसों का। मालिक ने मेरे को दे रखा है, मैंने मेरे लिए तो बहुत है और मैंने करना क्या है। आप लोग सत्संग जरूर सुनो, क्योंकि हमारा तो सहारा सत्संग है। नाम जिसने ले लिया, जिसने ना लिया, वो भी सत्संग सुनो तो आपका उद्धार हो जाएगा। मैंने पैसे की जरूरत नहीं है, पैसे के चक्कर में मत ना सोचा करो भाई हमने पैसे चढ़ाने पड़ेंगे। मैं किसी से नहीं कहता कि आप चढ़ाओ। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मकान बड़ा रखा है, क्या करूंगा पैसे का? भाई मैंने क्या करना पैसे का, मेरे को सेवा नहीं चाहिए। मैं तो बल्कि तुम्हारे जो देते हो ना इसको आश्रम में पहुंच जाता हूँ। वहां पे मैं तो अपने तन के लिए यूज नहीं करता, है तो मेरे साथी बता देंगे। यहाँ पे अपने तन के लिए यूज नहीं करता, जो आप लाते हो आपका यहाँ बांट देता हूं। कोई रह जाता है 1-2 बिस्कुट का पैकेट, वो शाम ने बच्चा बालक आज यहाँ 2 4 5 7 10 जना उनके बांट दे भाई। अब आपका जो है इस करके आप सत्संग को सुना करो, सत्संग से हमारा उद्धार होगा। सत्संग की आधी घड़ी तब के बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन की ओ विचार। तो आप सत्संग के मालिक की विनती सुना करो, को मालिक से विनती करा करो, सतगुरु मेरे को तो अपने पास रख, हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा। और कोई लेके गया हो तो बता दो मेरे को। कोई भी नहीं लेके गया, कुछ भी नहीं ले गया, लेकिन हम तो यूं सोचते हैं हम तो लेकर जाएंगे, लेकर नहीं जाएगा कोई कुछ भी। 17 कोस का 22 कोस का खजाना था सिकंदर बादशाह का।
ले गया एक आध को उसका खजाना, ना लेके गया, ले गया। एक सुई तागा भी नहीं ले जा सका, खजाने को तो कहाँ लेके जाओता। सत्संग की आधी घड़ी तब के बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन क्यों बेचारा। आपको एक शब्द सुनाता हूँ, मालिक की दया से सत्संग तो इतना ही बहुत। नमो नमः सतपुरुष को, नमन करूं जे हर बार, चरण कमल में राखियो, मेरे सतगुरु सर जन हाथ जोड़े करूं विनती, दारू चरण में से तारा चंद सत गुरु मिले, पुराण विश्वा विष गुरु जी मारे, दया के दाता हो बेटिया गम तुम बिन मेरा कौन है, ये तीनों के नाथ, नाम पड़ी मजेदार में पकड़ उबारो, अंतर दर्शन दीजियो मेरे सतगुरु दाता, विकल रहूं दिन रैन अब ना जगत सुहाता, अंतर दर्शन दीजियो मेरे सतगुरु दाता, विकल रहूं दिन रैन अब ना जगत सुहाता, कुल कुटुम छोड़े नहीं चौकर पाओगे, निर्बल और लाचार हूँ बस चलन मेरा, कुल कुटुम छोड़े नहीं चौकर पाओगे, निर्बल और लाचार हूँ बस चलन मेरा, हिम्मत सतगुरु दीजियो मेहर करियो नाता, विकल रहूं दिन रैन अब जगत सुहाता।
अंतर दर्शन दीजियो मेरे सतगुरु दाता। विकल रहूं दिन रैन अपना जगत सुहाता। संचलता छोड़े नहीं मन बड़ा हटेला। अंतर को नहीं झांकता बस जग की लीला। संचलता छोड़े नहीं मन बड़ा हटेला। अंतर को नहीं झांकता बस जग की लीला। मन बैरी को मोड़ियो रहे तुझ गुण गाता। विकल रहूं दिन रैन अपना जगत सुहाता। अंतर दर्शन दीजियो मेरे सतगुरु दाता। विकल रहूं दिन रैन अपना सुहाता। सतगुरु जो दिया ना हमसे कोई। सभी कराम डील के साथ बिरला कोई। साधन सतगुरु जो दिया ना हमसे होई। सभी कराम डील के साथ बिरला कोई। अपनी चरण रज बख्शियो मेहर करियो नाता। विकल रहूं दिन रैन अपना जगत सुहाता। अंतर दर्शन दीजियो मेरे सतगुरु दाता। विकल रहूं दिन रैन अपना जगत सुहाता। थारी दया बिन सतगुरु ना कटे जंजाला। जन्म जन्म का बिगड़म कैसे छोड़ू चाला। थारी दया बिन सतगुरु ना कटे जंजाला। जन्म जन्म का बिगड़म कैसे छोड़ू चाला। ऐसी दया अब कीजियो छूट जग से नाता। विकल रहूं दिन रैन अपना जगत सुहाता। अंतर दर्शन दीजियो मेरे सतगुरु दाता। विकल रहूं दिन रैन अपना जगत सुहाता। हाथ जोड़ सतगुरु कहूं दियो शरण स्वामी। नरक कुंड से खेच लो
दो धाम नामे हाथ जोड़ सतगुरु कहूँ दिए शरण समाने नरक कुंड से खेच लो दो धाम नामे राधा स्वामी रख दिया कर मेहर कहता विकल रहूं दिन रैन अब न जगत सुहाता अंतर दर्शन दीजियो मेरे सतगुरु दाता विकल रहूं दिन रैन अब न जगत सुहाता राधा ये देखो ये मालिक की दया मालिक की मेहर आप समझ नहीं पाए। हमारे को मनुष्य 16 बार बार नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? अब क्या हमारा मौका लगा हुआ मनुष्य 16 हमारे को मिल गया और ये हमारे हाथ से खाली जा रहा है। यूं समझो हमारी तोपों के ऊपर बाजी आ रही है और फिर भी खाली जा रही है, फिर भी हम नहीं जीतती बाजी, तो फिर कैसे काम चलेगा हमारा? भाई सुन ले रहे, हमारा कैसे काम चलेगा? ये हमारी बाजी आई हुई है, इस बाजी को खाली ना जान दो। जिससे भी जैसा भजन बंद की बनता हो, अगर भजन बंद की भी नहीं बनता हो तो लेकिन अपनी आत्मा तो साफ करने की कोशिश करो। अपनी आत्मा को आप साफ कर लोगे तो आपका उद्धार हो जाएगा और आपको मालिक सतगुरु आपको लेने के लिए आओगा, विमान लेकर के आएगा। उस विमान में बैठ करके जाना है आपने, पैदल भी नहीं जाना। वहां पे वहां कोई चीज वैसी भी नहीं लेके जानी हमने। एक खाली अपने विचारों को शुद्ध करना है, अपनी आत्मा को पवित्र करना। पवित्र चीज पवित्र में मिल सकती है। परमात्मा का नाम तो पवित्र है और हमारी आत्मा पवित्र हो रही है, तो कैसे मिलेगी परमात्मा से? उसको तो पवित्र करना पड़ेगा। उस मालिक के नाम का साबुन लगा करके आप उस आत्मा को पवित्र कर लो तो फिर आपका उद्धार हो जाएगा। सत्संग की आधी घड़ी तब के बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन क्यों विचार। आप सबको राधा।